ट्राउज़र का ऊपर की जानिब उठना, पाइंचे का पीछे की तरफ जाना कितना बुरा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके सिले हुए कपड़े जो हैं इस तरह से खिंचाव करते हैं तो आप उनको ज़ाया करने की बजाय बस एक छोटी सी टिप का यूज़ करें और अपने जो ट्राउज़र है उनको रिन्यू कर लें। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, ट्राउज़र की जो अगली साइड है वो आपने मुकम्मल उधेड़ लेनी है। जस्ट आपने ट्राउज़र का अगला हिस्सा मुकम्मल आसन की तरफ से उधेड़ लेना है और उसके बाद आपने ट्राउज़र को उल्टा करके मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से जो है वो आपने प्रेस कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ट्राउज़र टाइट है तो मैं आपको इसको लूज़ करने का तरीका बताऊंगी, अगर लूज़ है तो उसको टाइट करने का तरीका बताऊंगी। अगर आपका सिला हुआ ट्राउज़र है और वो पीछे जा रहा है तो आज मैंने आपको इसका हल निकाल के बताना है कि सिले हुए ट्राउज़र अगर पीछे जाए तो उसको किस तरह से सेट किया जा सकता है। इलास्टिक मैंने निकाल ली थी, इसकी इलास्टिक निकालने के बाद आसन की आगे वाली साइड की जो है सिलाई उधेड़ ली थी। अब मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, ब्लैक कलर का मेरा ये ट्राउज़र है तो इसके साथ मैंने ब्लैक कलर का ही फैब्रिक लिया है। ट्राउज़र की हाफ़ साइड की जो है वो हम मेजरमेंट कर लेंगे। हाफ़ साइड ये देखें इतनी है, तो कपड़े को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है। चूँकि हमने एक ही साइड पे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो अटैच करना है तो हम ये सिंगल फैब्रिक ही लेंगे। ये देखें यहाँ पर। तो अब मैं आपको यहाँ पर इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ कि मेजरमेंट किस तरीके से करनी है। सबसे पहले 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेना है, उसकी मार्किंग करनी है। उसके बाद आपने 2.5 इंच का एक और मार्क करना है। उसके बाद आपने 2 इंच का एक और मार्क करना है। तो ये जो मार्किंग मैंने आपसे करवाई है वो क्यों करवाई है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो अब आपने यहाँ से तकरीबन 1/4 इंच फैब्रिक रखते हुए इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो आगे की जानिब करना है। अगर यानी हमें थोड़ा कम ज़्यादा हो तो वो हमारी कमी जो है वो पूरी हो जाए। ऐसे आपने इंच टेप रख के दोनों मार्क की जानिब इस तरह से आपने इसकी एक ये वाली मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सीधी आपने इसकी मार्किंग करनी है। आप जैसे ही इसकी सीधी मार्किंग कर लेंगी तो मैं आपको यहाँ पर एक टिप बताऊंगी और वो इतनी ज़बरदस्त टिप होगी कि जब आप अपना ट्राउज़र पहनेंगी तो आप खुद हैरान हो जाएंगी कि ये बहुत ज़बरदस्त टिप थी, हमें ट्राउज़र जो है वो बिल्कुल सेट आया है। तो अब आपने यहाँ से ना कुछ इस तरह से बाहर की जानिब थोड़ा थोड़ा 1/2 इंच का ना मार्क करना स्टार्ट करना है और यहाँ पे आके ना इस वाली जगह पे आपने स्टॉप कर देना है। ये देखें ऐसे, यानी कि अब मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई में शेप जो है वो बन गई है। सेम आपने इस तरीके से करना है। साइड से जो अरेब थी वो मैंने निकाल ली है और यहाँ से ये देखें इस तरह से हल्की सी गोलाई रखते हुए मैंने इसे कटिंग कर लिया है ऐसे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। यहाँ पर अब आपने इसका दरमियान का मार्क करना है। ये रहा हमारा दरमियान का मार्क ऐसे। इसको अब आपने खोल लेना है ऐसे। और ये जो थोड़ा सा फैब्रिक आपको सिलाई नज़र आ रही है वो ट्राउज़र की आपने लगा लेनी है। उसके बाद ये वाला फैब्रिक जो है दोनों तरफ से हाफ हाफ करके आपने ट्राउज़र के साथ जो है वो आपने इसको अटैच कर लेना है। ये देखें यहाँ पर जो है मैंने इस फैब्रिक को अटैच कर लिया है और अब आपने इसको अगला जो स्टेप करना है इसको करना है आपने आयरन, अच्छे तरीके से आयरन करना है। ले जी इस स्टेप ये वाले कुछ टिप्स का यूज़ करने के बाद ना तो आपका ट्राउज़र को खिंचाव आएगा, ना ही चलते हुए पाइंचा ऊपर की जानिब उठेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगी कि आपने इतनी खूबसूरती के साथ अपना ट्राउज़र जो है वो रेडी कर लिया है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से आयरन करना है। जहाँ पर भी आपकी सिलाई बैठेगी वो आपने उसको अच्छे से बिठा लेना है। अब इस तरह से आपने ट्राउज़र की जो उल्टी जानिब है वो ऊपर की तरफ करके जितना आपने मार्जिन लेना है ना उतना उतना आपने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर आपने कर लेनी है इस तरीके से आयरन। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि जो मैंने इसकी फोल्डिंग के लिए फैब्रिक रखा था मैंने तकरीबन 2 से पौने 2 इंच
रखा है तो आपने भी 2 से पौने 2 इंचेस ही रखना है। अगर तो आपके पास सही ज़्यादा चौड़ा इलास्टिक है तो आप 2 इंच रखते हैं। अगर आपके पास थोड़ा मुनासिब सा है, ज़्यादा चौड़ा इलास्टिक नहीं है, तो आप तकरीबन पौने 2 इंच जो है वो आप मार्जिन रख सकती हैं। इस तरह से आपने इसको साथ साथ सेट करते जाना है और इसकी मेजरमेंट करते जाना है। और मेजरमेंट करने के बाद आपने ऐसे इसकी फोल्डिंग जो है वो आपने साथ साथ लगाते जाना है। ये देखें सेम इस तरीके से। ऐसे आप जब मेजरमेंट करती जाएंगी और साथ साथ फोल्डिंग करती जाएंगी तो जब आप आसन की सिलाई लगाएंगी तो आपको इतनी आसानी के साथ सिलाई लग जाएगी कि आपके लिए ज़रा भी मुश्किल जो है वो नहीं आएगी और आप अच्छे तरीके से जो है ना आसन की सिलाई लगा के इसको अच्छे तरीके से आप जो है वो कवर कर लेंगी। ये देखें इस तरह से मैंने कंप्लीट जो आसन था, जो मैंने आसन की जो जस्ट हाफ साइड जो थी, हमारा ट्राउज़र का आप हाफ कर लें फॉर एग्जांपल और उसकी हाफ साइड आप जो है वो उधेड़ लें। तो सेम आपने यही तरीका करना है। मैंने हाफ जो था वो ट्राउज़र उधेड़ लिया था और इस तरह से ये देखें इतना इतना अंदर की जानी फोल्ड करना है और आपने इसको मुकम्मल सिलाई लगा देनी है। ये देखें ऐसे। और यहाँ पर ये देखें 1 इंच जो है ना वो मैंने इतनी सी स्पेस यहाँ से छोड़ी है ताकि जो इलास्टिक है वो डाल लूँ आसानी के साथ। तो मैं यहाँ पर आपको इलास्टिक डालने का भी कंप्लीट तरीका बताती हूँ। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी जो बिगनर्स हैं ना वो डायरेक्टली ट्राउज़र जो बनाना वो ना सीखें, बल्कि अपने पुराने जो ट्राउज़र हैं उनको उधेड़ के इस तरीके से आप सेट करें, बैक पार्ट को बड़ा करना सीखें और इस तरह से पहले जो है वो इलास्टिक ऐसे ही डाल के तो गिरा लगा देते थे। तो इस तरीके से पुराने ट्राउज़र निकाल के उनको सेट करें और अच्छे तरीके से जो है ना वो ट्राउज़र बनाना, उनकी फिनिशिंग बनाना सीखें। ये देखें इलास्टिक मैंने पिन के साथ डाल ली है और यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से सिलाई लगा देनी है। इस तरफ ऐसे डब्बे की सूरत में लगानी है, उसके बाद क्रॉस में सिलाई लगा देनी है। ऐसा करने से बहुत ही मजबूती के साथ जो है वो आपका इलास्टिक जो है वो अटैच हो जाएगा। अब सारा इलास्टिक अंदर की जानिब करके आपने ये बाकी हिस्सा जो ओपन साइड है इसको भी बंद कर लेना है। अब आपने ट्राउज़र की फ्रंट का जो है वो दरमियान निकालना है और इसी तरह ये देखें यहाँ से बैक का दरमियान निकालना है। यहाँ से आपने इस तरह से पकड़ना है और फ्रंट साइड से आपने इस तरह से पकड़ के ना इसको कुछ इस तरह से अपनी तरफ ऐसे खींचना है ताकि जो इलास्टिक का लेवल है वो बिल्कुल सेट हो जाए। और जो दरमियान है वो भी आपने निकाल के ना दोनों तरफ से अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि जो दरमियान है दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। अगर तो दोनों साइड से इक्वल आ रहे हैं तो आपकी इलास्टिक जो है वो बहुत ही बेस्ट लगेगी। तो मैंने आपको यहाँ पर एक टिप देनी है, जब आपने इलास्टिक की सिलाई लगानी है ना तो ये देखें बड़ा बखिया करके ना फिर आपने सिलाई लगानी। इस तरह से आपने खींचना है और इसके दरमियान में मुकम्मल सिलाई लगा देनी है। ये देखें इस तरह से खींच के ना मैंने मुकम्मल सिलाई लगाई है, थोड़ी थोड़ी रख के सिलाई लगाई थी। और ये देखें फ्रंट और बैक में जो है वो इतना इतना डिफरेंस है। आप इसकी लुक चेक कर लें, इसकी लुक कितनी प्यारी है। ये है ट्राउज़र की मैंने थोड़ी सी फिटिंग की सिलाई लगा दी थी और यहाँ से ये देखें इस तरह से कपड़ा मैंने कवर कर दिया था। अगर मैं ये कपड़ा कवर ना करती तो ये फिर दिखाई देना था। तो इसको मैं आपको प्रेस करने का भी कंप्लीट तरीका बताती हूँ। ये जो दरमियान की सिलाई थी इसको ऐसे आपने सेट करके रख लेना है। पहले सिलाई को खोलना है, उसके बाद आपने इस तरह से इसको बिल्कुल ट्राउज़र को सिलाई को बिल्कुल बराबर रख के ऐसे साथ साथ सिलाई के आपने इसको आयरन करना है। ये देखें ऐसे इस तरह से यहाँ से इसकी फोल्डिंग भी बैठती जाएगी, सिलाई भी बैठती जाएगी और जो इसकी साइड है वो खुद ब खुद जो है वो इसका दरमियान निकल आएगा। ये देखें ट्राउज़र को प्रेस करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। जब भी आप नए कपड़े स्टिच करें तो सेम आप इसी तरीके से ट्राउज़र को प्रेस किया करें, सेम इसी तरीके से इसकी सिलाई को जो है वो आप बिठाया करें और बिठा के फिर आप अपने कस्टमर को कपड़े दिया करें। इस तरह करने से आपके कपड़ों में बहुत ज़्यादा नीटनेस आएगी।
ये देखें, ऐसे यहाँ से भी इसका ट्राउज़र का दरमियान जो है वो बिठा देना है। यहाँ पर आप इसकी लुक देख लें, कितनी प्यारी लुक आई है। कहीं से भी आपको लग नहीं रहा होगा कि ये पुराना ट्राउज़र जो था उसको रीन्यू किया है। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।